हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेट विथ एसके में। तो आज हम लोग वास्तविक संख्याओं के अगले पार्ट के बारे में बात करने वाले हैं। क्वेश्चन दिया रहता है हमें, सिद्ध कीजिए कि दी गई संख्या जो है क्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसे √3 अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने से पहले हम देखते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं किसको कहते हैं। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे कि कैसे सवाल को हल करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को पहचानने के लिए दो बातों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो पहला है परिमेय संख्याएं। ठीक है, पहला है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको कहते हैं? तो परिमेय संख्या हर उस संख्या को कहेंगे जिसको कि हम किसके रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में? P/Q। P/Q के रूप में कहने का मतलब क्या है कि भिन्न के रूप में। ठीक है ना, भिन्न के रूप में, जहां P क्या होगा, हमारा एक पूर्णांक होगा, Q भी पूर्णांक होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर एक कंडीशन है, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। बस अगर Q बराबर 0 नहीं है तो हमारी संख्या कैसी हो जाएगी, वो परिमेय संख्या कही जाएगी। ठीक है, जैसे 3, 4, 5, 2/3, 4/3, 5/7। तो यहाँ पे देखिए 3 है, इसके बटे 1 लिख सकते हैं, 4 है, 1 बटे लिख सकते हैं, P/Q के रूप का हो गया। तो ये क्या हो गई, परिमेय संख्याएं हो गई। तो परिमेय संख्याओं की एक और क्वालिटी होती है कि जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं वो दशमलव के बाद एक निश्चित अंक के बाद क्या होती हैं, कट जाती हैं। अगर नहीं कटती हैं तो क्या हो जाती है, टर्मिनेट, यानी कि रिपीटिंग आने लगता है। क्या आने लगता है, कुछ संख्याओं का बार बार रिपीट होने लगता है। जैसे अगर 1/2 है तो कितना आएगा आंसर इसका, 0.5। देख रहे हैं, पॉइंट दशमलव के एक अंक के बाद क्या हो जा रहा है, ये कट जा रहा है। लेकिन अगर 1/3 है तब इसका आंसर आएगा 0.3333, ऐसे, यानी कि 3 का क्या हो जा रहा है, बार बार रिपीट हो जा रहा है। तो परिमेय संख्याएं या तो पूरी कट जाएंगी, अगर नहीं कटेंगी रिपीट होने लगेंगी। ठीक है ना, एक ही कुछ संख्याओं का क्या हो जाएगा, बार बार रिपीटिशन चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार की संख्याओं को क्या कहेंगे, परिमेय संख्याएं कहेंगे। तो अब आगे देखते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। तो अपरिमेय संख्या उसको कहते हैं जो परिमेय नहीं होती है। ठीक है ना, अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे, जो परिमेय नहीं होती हैं, अर्थात जिनको जो है P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे अंडर रूट की संख्याएं, ठीक है ना, पाई का मान, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं, क्योंकि ये परिमेय नहीं है। तो अपरिमेय संख्याओं की क्वालिटी क्या होती है, अपरिमेय संख्याओं की क्वालिटी ये होती है कि इनका मान जो है ना तो कटेगा, ना तो कटता है और ना ही रिपीट होता है। अर्थात 1.7325 कुछ का कुछ आ रहा है, लेकिन ना तो कट रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, इनका पूरा मान यही आता है। तो इसको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या, अर्थात इनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चंस को कि कैसे सिद्ध करते हैं कि दी गई संख्या जो है क्या है, परिमेय है अथवा अपरिमेय है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम पहले क्या मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है, उसके बाद अपनी बात को गलत साबित कर देंगे और क्या कहेंगे कि √5 एक क्या है, परिमेय। पहले मान लेते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। माना √5 एक परिमेय संख्या है। अगर √5 एक अपरिमेय संख्या है तो इसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो माना √5 बराबर A/B, √5 A/B, जहां A और B क्या होना चाहिए, सहअभाज्य संख्याएं होना चाहिए, सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि सहअभाज्य संख्याएं किसको कहते हैं, क्योंकि यहीं से हमारा आंसर आएगा। ठीक है,
तो सभाज्य संख्याएं दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा होता है जिनका कि गुणनखंड कोई भी एक के अलावा कॉमन नहीं होना चाहिए, अर्थात वो दोनों संख्याएं एक के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटनी चाहिए, दोनों संख्याओं का जोड़ा। जैसे 3 5, देखिए ना तो 3 किसी से कटेगा ना तो 5 किसी से कटेगा। 4 9 भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये 2 से कटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा। अब कहेंगे 4 और 9 क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, तो अभाज्य कैसे हो सकती हैं? तो दोनों में जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड एक के अलावा नहीं होना चाहिए। देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, 2 इसमें 3 है, इसमें 2 नहीं है, तो इस प्रकार की संख्या कैसी हो जाएंगी? सभाज्य संख्या हो जाएंगी, ठीक है। तो इस चीज को समझते रहिएगा क्योंकि हमारा आंसर यहीं से आने वाला है, ठीक है। तो अब हम यहां करेंगे, इसका क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे क्या? वर्ग करने पर। यहां पर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये तो 5 ही रह जाएगा, क्योंकि √5 का वर्ग करेंगे तो क्या आता है? 5। और ये कितना हो जाएगा? a² बटे b²। इसका अगर तिरछा गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा? ये b² बराबर a² बटे 5। यहां से क्या निष्कर्ष निकल करके आया? यहां से यह निष्कर्ष निकल करके आया कि a² बटे 5 का क्या मतलब है कि a² 5 से कट जा रहा है, ठीक है ना। अगर a² 5 से कट रहा है तो a भी 5 से कट जाएगा। तो यहां पर देख लीजिए कैसे होता है। पहले तो यहां लिख लेते हैं कि a² अतः a² 5 से विभाज्य है या भाज्य है, विभाज्य है, तो a भी 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। तो इसको देख लेते हैं कैसे होता है। जैसे मान लीजिए कि a² जो है 5⁻² बटे 5 है और 5 बटे 5। तो यहाँ पे कितना होगा? 25 बटे 5। ये कट जाएगा, 5 5 25, 5 आ जाएगा आंसर। यहाँ भी देखिए कट जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अर्थात कोई इसकी संख्या का वर्ग अगर किसी संख्या से कट रहा है तो वो संख्या भी क्या होगी? उस संख्या से कट जाएगी, ठीक है ना। अगर a², ठीक है। अब क्या करना है कि यहां पर देखिए क्या आया? 5 से विभाज्य। तो हम a को जो है 5 का कोई और भी गुणज मान सकते हैं, क्योंकि ये 5 से क्या हो रहा है? कट रहा है। तो हम यहां पर मान लेंगे, फिर से क्या मानेंगे? माना a बराबर 5c, जहां c क्या है? कोई पूर्णांक है, कोई क्या है? पूर्णांक है, ठीक है, कोई पूर्णांक है। तो अब हम इसी a बराबर 5c को एक बार और रखेंगे। कहां पर? चाहे तो यहां रख लीजिए, चाहे तो यहां रख लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए इसी चीज को सेम टू सेम अब b के लिए करेंगे, क्योंकि यहां पर हमारा क्या है? a के लिए है। अब b के लिए करेंगे क्या करके? a बराबर 5c मान करके। चलिए मान को रखते हैं, इधर देख लेते हैं सवाल को, ठीक है। क्या करना है? अब यहां मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये √5 बराबर a की जगह क्या रखेंगे? 5c रखेंगे अपान b। तो ये क्या करेंगे? यहां पर भी फिर से क्या करेंगे? वही वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर। तो वर्ग करने के बाद क्या लिखेंगे? यहां पर क्या हो जाएगा? 5 बराबर 25c² अपान b²। यहां से कट जाएगा 5 5 25। अब आगे हल करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा? c² बराबर b² बटे 5, ठीक है। तो अब यहां से क्या निष्कर्ष निकल करके आएगा? सेम टू सेम जो निष्कर्ष यहां से निकल करके आया था वही निष्कर्ष यहां से इसके लिए निकल करके आएगा। किसके लिए? b के लिए, ठीक है ना। b² चूंकि 5 से विभाज्य है तो b भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो b² 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, तो b भी 5 से क्या हो जाएगा? विभाज्य हो जाएगा, 5 से विभाज्य होगा,
ठीक है। अब यहां पर देखिए कि हम क्या मान के चले थे ए और बी को सहभाज्य संख्याएं। तो यहां देखिए ए भी 5 से कट जा रहा है, बी भी 5 से कट जा रहा है, यानी कि जो हम मान के चले थे वो हमारी बात क्या हो गई, गलत हो गई। ऐसा क्यों आया है, क्योंकि हमारी जो धारणा थी, जो हम मानकर चले थे √5 एक परिमेय संख्या है, वह क्या है, त्रुटिपूर्ण है। ठीक है ना। तो यानी त्रुटिपूर्ण है तो क्या सही क्या होगा, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो वही बात जो है बीच की, वही पूरा स्टेटमेंट यहां पर नीचे लिख देंगे। क्या लिखेंगे, अतः ए और बी में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 5 है, में है। ठीक है। हम मान के क्या चले थे, ए और बी क्या है, सहभाज्य संख्याएं हैं। तो आगे से क्या लिखेंगे, इसमें यही चीज लिख देंगे कि अतः ए और बी सहभाज्य संख्याएं नहीं है, या फिर ए और बी सहभाज्य संख्याएं नहीं है। इस बात का क्या हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। यह विरोधाभास हमारी गलत अवधारणा के कारण आ रहा है। अतः हमारी अवधारणा क्या हो जाएगी, अब √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। इसी चीज को लिख देंगे, क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, जिसमें आपको ये वर्ग और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहला स्टेटमेंट सेम रहेगा, कौन सा, कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब मान लेंगे कि यह क्या है, भिन्न के रूप का है, और ए और बी क्या है, सहभाज्य संख्या है। तो इसको किसके बराबर मान लिए हैं, कि a/b के बराबर मान लिए हैं। तो अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा पक्षांतर करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 2√5 बराबर क्या हो जाएगा, a/b - 3। तो 2 को भी उधर ले जाएंगे तो हम जानते हैं इसको पहले से ही, क्या हो जाएगा, ये इसके भी बटे हो जाएगा और इसके भी बटे हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पर देखिए ए और बी क्या है, हमारी सहभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि एक पूर्णांक है, और 3/2 क्या है, एक परिमेय संख्या पहले से है। तो ये पूरा क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। तो हम यहां लिखेंगे, चूंकि ए और बी क्या है, कोई पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, ए और बी पूर्णांक है। ठीक है ना। ए और बी पूर्णांक हैं, तो a/2b - 3/2 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक है। अब चूंकि यह अगर एक परिमेय संख्या है तो यह भी परिमेय संख्या होगी, अतः √5 भी एक। ठीक है। अब चूंकि हम जानते हैं, क्योंकि हमें पहले से ही पता है, क्या पता है, √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि अभी ठीक पहले सिद्ध कर चुके हैं। तो दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं, कि यानी √5 जो है एक परिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या भी है, दोनों तो एक साथ हो नहीं सकती। तो यह किस कमी के कारण आ रहा है, किसके कारण आ रहा है, क्योंकि हम इसको क्या मान लिए थे, कि यह एक परिमेय संख्या है। इसी कारण से यह नियम आ रहा है, क्या, कि यह परिमेय संख्या भी है और अपरिमेय संख्या भी है। ठीक है ना। तो यानी कि हमारी अवधारणा जो थी क्या है, वो गलत है। तो हम यहां लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो √5 एक परिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या हम जानते हैं। तो यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कह लीजिए, हमारी त्रुटिपूर्ण धारणा के कारण है। अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है। तो इसी प्रकार से इन क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप लोग अब सिद्ध करेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अगर आप लोग कर लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसको मतलब कोई क्वेश्चन जो है कैसे इसको हल किया जाएगा। तो एग्जाम में कभी कभार एक नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, धन्यवाद।